कभी कभी दोस्तों, एक गीत तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और कभी कभी एक साधारण इंसान की आवाज पूरे राजमहल की नींव हिला देती है। सूर्यगढ़ का वही दरबार जहां कभी सिर्फ राजाओं की आवाज गूंजती थी, आज वहां एक गायिका की सच्चाई राजकुमार के दिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जहां सत्ता होती है वहां साजिश भी जन्म लेती है। और इस बार साजिश इतनी गहरी थी कि पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो घमंड को तोड़ देती है। ऐसी कथाएं जो इंसान को उसकी असली औकात दिखाती है, जो दिल को छू जाए और जीवन बदल दे। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कैसे युद्ध के दौरान मैदान में एक साधारण गायिका की आवाज ने तलवारों को थमा दिया था। लेकिन अब दरबार के अंदर एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी, और इस बार निशाना सिर्फ मीरा नहीं बल्कि पूरा राज्य है। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पिछली बार हमने छोड़ा था। युद्ध के बाद सूर्यगढ़ राज्य में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। लोगों के बीच एक ही चर्चा थी, राजकुमार बदल गए हैं। और इस बदलाव का कारण सिर्फ एक था, मीरा, एक साधारण गायिका जिसने अपने गीतों से राजकुमार के अहंकार को तोड़ दिया था। लेकिन दरबार के कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। अंधेरे में फिर से साजिश। उस रात महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त बैठक हुई। वहां मौजूद थे राज्य के कुछ अमीर सामंत और चालाक मंत्री। विक्रमसेन बोला, जब तक वह गायिका महल में है, राजकुमार कभी हमारे हाथ में नहीं आएगा। एक सामंत बोला, तो फिर क्या करना होगा? विक्रमसेन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मीरा को बदनाम करना होगा। अगली सुबह का तूफान। अगली सुबह दरबार में अचानक हड़कंप मच गया। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, राजकोष से सोने के गहने गायब हो गए हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमार ने पूछा, किस पर शक है? तभी मंत्री विक्रमसेन आगे बढ़ा और उसने कहा, महाराज, यह चोरी किसी बाहरी ने नहीं की। यह काम महल के अंदर किसी ने किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे शक है गायिका मीरा पर। पूरा दरबार हिल गया। मीरा पर आरोप। मीरा को तुरंत दरबार में बुलाया गया। वह शांत खड़ी रही। राजकुमार ने पूछा, मीरा, क्या तुम्हें इस चोरी के बारे में कुछ पता है? मीरा ने साफ साफ कहा, नहीं राजकुमार, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। गरीब और चोरी के साथ ही चलते हैं। और यह सुनकर राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया।
लेकिन रात धर्म निभाना था। उन्होंने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती मीरा महल से बाहर नहीं जाएगी। मीरा ने सिर झुका लिया। जैसी आपकी आज्ञा। सच्चाई की शुरुआत उसी रात एक नौकर ने डरते डरते राजकुमार के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने चोरी होते देखी थी। राजकुमार चौंक गए। किसने की? नौकर कांपते हुए बोला, मंत्री विक्रमसेन के आदमियों ने। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। राजकुमार का क्रोध अगले दिन पूरा दरबार फिर से लगा। राजकुमार ने कड़क आवाज में कहा, आज सच सामने आएगा। मंत्री विक्रमसेन आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे लगा सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन तभी वही नौकर दरबार के बीच में आ गया और उसने सच बोल दिया। चोरी मंत्री के आदेश पर हुई थी। पूरा दरबार हिल गया। सत्ता का पतन। राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका। विक्रमसेन, तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। मंत्री घबरा गया। महाराज, यह झूठ है। लेकिन सब सबूत सामने थे। राजकुमार ने आदेश दिया, विक्रमसेन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मीरा की जीत। राजकुमार मीरा की तरफ मुड़े। उनकी आवाज नरम थी, मीरा, आज फिर तुम्हारी सच्चाई जीत गई। मीरा मुस्कुराई। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस देर से सामने आती है। दरबार में पहली बार लोगों ने मीरा के सामने सिर झुका दिए। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। उसी समय सीमा से एक दूत दौड़ता हुआ आया। महाराज, पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बार युद्ध सिर्फ सीमा का नहीं था। यह युद्ध था सूर्यगढ़ के भविष्य का। और अब राजकुमार और मीरा दोनों मिलकर इस तूफान का सामना करना था। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी?